अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत तीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप एक मरतबा इंतहाई अदब के साथ आफ्ताब रिसालत माहताब नबूवत साहिब शरीयत मालिक जन्नत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, सुभान अल्लाह। दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है और मिलना तेरा कठिन है मगर आरज़ू तो है। और आए देखने वाले मुझे नीची नजर न देख, आए देखने वाले मुझे नीची नजर न देख, दौलत चली गई है मगर आबरू तो है। दौलत चली गई है मगर आबरू तो है और मिलकर रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मिलकर रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन। हिम्मत नहार वादा तक नतू तो है, हिम्मत नहार वादा तक नतू तो है। और जाहिद तुम्हारा तंज गलत रिंद मस्त पर, जाहिद तुम्हारा तंज गलत रिंद मस्त पर, मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है। मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है। मोहतरम हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो। तो अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम में ईमान वालों को खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम अपने अंदर खौफ खुदाबंदी पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यकीनन अल्लाह ने ईमान की कैद लगाया। अब ईमान वाला है कौन? जिनको अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ईमान हमारा और आपका कैसे मुकम्मल होता है, हम और आप ईमान वाले कैसे हैं? तो आइए पैगंबर नबी आखिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। पैगंबर नबी आखिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान, एक बंदा उस टाइम तक मोमिन नहीं होगा जब तक मैं जो है उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसके माँ बाप, भाई बहन, औलाद, यहाँ तक कि सारी कायनात से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करता हो, तब तो वो ईमान वाला है। और अगर इसमें कमी है तो उसके ईमान में कमी, अब उसके ईमान में कमी है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर शय से ज्यादा होना चाहिए। तभी किसी शायर ने फरमाया कि मोहम्मद है बताए आलमे ईजाद से प्यारा, मोहम्मद है बताए आलमे ईजाद से प्यारा।
बिदर मादर बिरादर जान माला औलाद से प्यारा। अगर इस शेर के मिस्दाक जो है आपका ईमान है तो आप ईमान कामिल हो जाएगा आपका, और अगर ऐसा नहीं है तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। और अल्लाह ने जो ये हुक्म दिया है वो ईमान वालों को खिताब फरमाया है। जब आपका ईमान मुकम्मल हो गया तब अल्लाह ने फरमाया कि इत्तकुल्लाह, अब खौफे खुदाबंदी पैदा करो, अल्लाह का डर पैदा करो। और जब एक मोमिने कामिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, खौफे खुदाबंदी पैदा होती है, और उस मोमिन के आंखों से जो है आंसू के कतरात गिरते हैं, तो कसम खुदा की वो नजात का जरिया बन जाया करते हैं। वही नजात का जरिया बनते हैं। जब खौफे खुदाबंदी की वजह से आंखों से आंसू गिरते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक मोमिन के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो गया, ईमान मुकम्मल हो गया, ईमान कामिल हो गया, तकवा भी आ गया, मुत्तकी और परहेजगार हो गया, तो अब सच्चे लोगों के साथ रहने का क्या मतलब है? अब सच्चे लोगों के साथ रहने की क्या जरूरत पड़ गई है? जब इंसान के अंदर तकवा पैदा हो गया, तहारत पैदा हो गई, मुत्तकी हो गया, खौफे खुदाबंदी पैदा हो गया, ईमान मुकम्मल हो गया, तो अब सच्चे लोगों के साथ रहने के लिए अल्लाह ने क्यों हुक्म फरमाया है? तो याद रखो, अल्लाह ने इसलिए हुक्म फरमाया है कि ईमान जो है बहुत बड़ी दौलत है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है और तकवा भी बहुत बड़ी दौलत है। एक मोमिन के लिए जो हमेशा दुआ ही करता है कि कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। तो ईमान कामिल होने के लिए, ईमान की सलामती के लिए दुआ करता है। तो जब ईमान कामिल हो गया, मुत्तकी और परहेजगार हो गया, तो अब सच्चे लोगों के साथ रहने के बारे में अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। तो ईमान एक दौलत है, तकवा एक दौलत है, और जहाँ पर दौलत हुआ करती है वहीं पर शैतान भी, वहीं पर डाकू भी हुआ करता है। जब दुनिया की दौलत होती है तो दुनिया का डाकू रहा करता है। जब आखिरत की दौलत होती है, ईमान की दौलत होती है, तकवा की दौलत होती है, तहारत की दौलत होती है, शरीयत की दौलत होती है, हकीकत की दौलत होती है, मारिफत की दौलत होती है, वहाँ शैतान भी मौजूद होता है। तो हमेशा इस बात में लगा रहता है किस तरीके से इसके ईमान की दौलत छीन लिया जाए, किस तरीके से शरीयत की दौलत छीन लिया जाए, किस तरीके से तरीकत की दौलत छीन लिया जाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर शरीयत की दौलत को बचाना है, तरीकत की दौलत को बचाना है, ईमान की दौलत को बचाना है, हकीकत की दौलत को बचाना है, तो सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, मेरे महबूब बंदों के साथ हो जाओ। और जब महबूब बंदों के साथ रहोगे तो तुम्हारे तकवा और तहारत की हिफाजत हो जाएगी। तुम्हारे तकवा और तहारत की हिफाजत हो जाएगी। आज हम और आप हैं, ये ना सोचे कि हम आलिम हो गए हैं, मुफ्ती हो गए हैं, कारी हो गए हैं, हाफिज हो गए हैं, बहुत बड़े अल्लामा हो गए हैं, तो हमको सच्चे लोगों की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मैं आप चंद मिनट के लिए जो है मैं आपको समझाता चलूं। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े अल्लामा थे, बहुत बड़े काबिल थे, बहुत बड़े सूफी थे, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। आप अपनी जिंदगी में जो है एक दो मुनाजरे नहीं बल्कि सैकड़ों मुनाजरे किए, और हर मुनाजरे में अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई है। पूरी जिंदगी लोगों के ईमान की हिफाजत करते रहे, लेकिन जब आखिरी टाइम आता है, जागनी का वक्त आता है, तो शैतान हाजिर हो जाता है। इधर मौत के झटके लग रहे हैं, उधर शैतान सामने आ गया है और कहता है, इमाम राज़ी आप अपनी जिंदगी में सैकड़ों मुनाजरे किए हैं, हर मुनाजरे में अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी अता फरमाई है। कहा हाँ बेशक। कहा अब ये बताइए कि अल्लाह मौजूद है कि नहीं?
हज़रत इमाम राजी ने कहा मौजूद है। कहा दलील दीजिए। आपने दलील पेश कर दिया। शैतान ने अपने गुमराही इल्म के मुताबिक जो है दलील को काट दिया, दलील को काट दिया। हज़रत इमाम राजी ने दूसरी दलील दिया, उसने दूसरी दलील काटा। आपने तीसरी दलील दिया, तीसरी दलील काट दिया। 10-20 दलीलें पेश की, हर दलील को वो काटता चला गया, यहाँ तक कि आपने अल्लाह के मौजूद होने में 100 दलीलें पेश की। हम और आप इतने लोग बैठे हुए हैं कि अगर कोई 10-20 दलील अल्लाह के मौजूद होने में मांग ले तो दे पाओगे? बोलो, देने में नानी याद आ जाएगी। फिर भी वलियों से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं, फिर भी अल्लाह के महबूब बंदों से जो है रिश्ता नहीं कायम कर रहे हैं। अपने इल्म के ऊपर भरोसा है, अपने इल्म के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। इमाम राजी जैसा कौन मुत्तकी इस दौर में है, कौन जो है इल्म वाला है? तो इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह 100 दलीलें पेश करते हैं। शैतान ने 100 दलीलों को काट दिया। जब 100 दलीलों को काटा तो इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैरान परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें, अब दलीलें भी आपके पास नहीं है। इधर जो शैतान काटता चला गया, ईमान जो है डामाडोल हो जाता। इतने में आपके पीर मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है दूर दराज वजू फरमा रहे थे, अपने मुरीद की तरफ तवज्जो फरमाते हैं तो देख क्या रहे हैं, ये आखिरी टाइम है, शैतान हाजिर है, अल्लाह के मौजूद होने में दलीलें मांग रहा है। आप वहीं से वजू का पानी फेंकते हैं तो चुनांचे आपके ऊपर पड़ता है। आप अपने पीर की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो पीर ने आवाज दिया, क्या इमाम राजी आप ये क्यों नहीं कहते थे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मौजूद मानता हूँ, अल्लाह को बगैर दलील के मौजूद मानता हूँ। जब आप इतना कहते हैं तो शैतान भागता है और कहता है इमाम राजी किसी सच्चे ने आपका साथ दे दिया वरना बर्बाद कर देता, वरना ईमान को तबाह बर्बाद कर देता। किसी सच्चे ने साथ दे दिया है। तभी शायर ने फरमाया है कि पकड़ो इस दामन को ले जाएगा मंजिल तक, पकड़ो इस दामन को ले जाएगा मंजिल तक। देखो तो बज़ाहिर में एक टूटा सफीना है, इसीलिए कुरान फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो सच्चे लोगों के साथ। बेशक सुभान अल्लाह। तो सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, अल्लाह के महबूब बंदों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। तो अल्लाह के महबूब बंदों के दामन से वाबस्ता होने का मतलब क्या है? उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करो, उनके तरीके को अपनाओ। कि अल्लाह के नेक बंदों ने हमें कौन सा दर्श दिया है। आज दुनिया, आज हम और आप बैठे हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, हम और आप भी बैठे हैं। हर एक की यही ख्वाहिश है, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, हर एक की ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला मेरा मकाम बुलंद कर दे। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा मकाम बुलंद हो जाए। साजिद भाई इसलिए आफिस में ये भी सोचते होंगे कि मेरा मकाम बुलंद हो जाए, मेरा होदा बुलंद हो जाए। अज्जू भाई यहाँ के सज्जादा नशीन है, ये भी सोचते हैं कि हम और बड़े सज्जादा नशीन हो जाए और मर्तबा बुलंद हो जाए। हर आदमी की यही तमन्ना होती है, हम हो या आप हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक की तमन्ना यही होती है कि मेरा मकाम बुलंद हो जाए। लेकिन आपने कभी गौर किया है मकाम बुलंद कैसे होगा? कैसे बुलंद होता है? मर्तबे कैसे बुलंद होते हैं? तो इन्हीं सच्चे लोगों के पास आओ, ये तुम्हें बताएंगे कि कैसे दर्जात बुलंद होते हैं। तो हज़रत बाबा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुरीदों में बहुत सारे औलिया कामिलीन थे, बड़े बड़े मुहद्दिस थे, उलमाए कराम थे, कई हजार की तादाद में पढ़े लिखे आपके
थे। और एक दिन हजरत बाबा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मुरीदों से अर्ज करते हैं कि ये बताइए कि लोगों के दर्जात कैसे बुलंद होते हैं, मकाम कैसे बुलंद होते हैं। तो उसी में से एक जमात खड़ी हो जाती है। कहा हुजूर क़यामुल लैल के जरिए दर्जात बुलंद हो जाते हैं, मकाम बुलंद हो जाते हैं। कहा जो क़यामुल लैल उसे कहते हैं कि इंसान 5 वक्त नमाजी हो, रात में नफिलें पढ़ता हो, यकीनन नफिलों के जरिए जो है मकाम बुलंद हो जाते हैं। हज़रत बाबा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह तआला अलैह इनकार कर देते हैं। दूसरी जमात खड़ी होती है। कहा हुजूर जो है क़यामुल लैल के जरिए मकाम बुलंद हो जाते हैं। इंसान रमज़ान शरीफ के रोजे रखे और सालों साल मुतवातिर रोजा रखते रहे नफिले, उसमें मकाम बुलंद हो जाते हैं। आपने इनकार कर दिया। किसी ने सदका के बारे में कहा, किसी ने खैरात के बारे में कहा, किसी ने हज और ज़कात के बारे में कहा। आप इनकार करते चले जा रहे हैं। मुरीदीन हैरान परेशान हो जाते हैं कि जब क़यामुल लैल के जरिए मकाम नहीं बुलंद हो रहे हैं, हज और ज़कात के जरिए मकाम बुलंद नहीं हो रहे हैं, क़यामुल लैल के जरिए मकाम नहीं बुलंद हो रहे हैं, तो हुजूर आप फरमा दीजिए। हज़रत बाबा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि सुनो और इस लफ्ज को नोट कर लो, ये क़यामत तक तुम्हारे लिए काम आएगा। तो कहा हुजूर आप फरमाएं। आपने फरमाया एक लफ्ज जो है कि जिसके अखलाक अच्छे होते हैं उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। जिसके अखलाक अच्छे होते हैं उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तभी तो अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। हमने आपको अजीम अखलाक से नवाजा है, इतने अजीम अखलाक से नवाजा है कि कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमद मुख्तार की तरह। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो पैगंबर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक से अल्लाह ने नवाजा, इसलिए जो हम दर्जात ही बुलंद वाला। और ये जो इस्लाम फैला, ये तलवार की ताकत में नहीं फैला, ये तुम्हारे जगह जगह नगर नगर नमाज रोजे इस्लाम नहीं फैला, फैला नहीं। कोई बता सकता है कि हम नमाज के जरिए इस्लाम फैला दिए या रोजे के जरिए इस्लाम फैला है, यहाँ जो ज़कात के जरिए आपने इस्लाम फैलाया, ये लोगों को एक चकमा देने वाली बात है। इस्लाम फैला है तो अखलाक की बुनियाद पर फैला है, किरदार की बुनियाद पर फैला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने दौलत खाने से हरम शरीफ इबादत करने के लिए जा रहे हैं, तशरीफ ले जाते हैं। मोहल्ले में रास्ते में जो है एक बूढ़ी औरत मिलती थी जो आपके ऊपर कूड़ा फेंका करती थी, कूड़ा फेंका करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ कर निकल जाते। रोजाने का मामूल था कि वो कूड़ा फेंकती थी। रोजाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़ा कर झाड़ कर निकल जाते। सवाल पैदा होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आज जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मेरे ऊपर कूड़ा डाला जाता है, कीचड़ फेंका जाता है, गंदगी फेंकी जाती है, तो आपको रास्ता बदल कर हरम शरीफ चले जाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जवाब दे रहे हैं कि सुनो, नबी का मकाम ये होता है कि नबी अपना रास्ता नहीं बदलता है बल्कि दूसरे के रास्ते को बदलवाने के लिए आता है। जो गलत कदम होते हैं उन कदम को सीधे सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए आता है। नबी अपना रास्ता नहीं बदलता
हमेशा के लिए इबादत करने के लिए एक दिन आपको पूरा नहीं फेंका गया, बहुत तेज दर्द हो रहा, करकट नहीं फेंका गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लोगों से पूछते हैं कि जब मैं रोजाना इस रास्ते से गुजरता था तो मेरे ऊपर कूड़ा फेंका जाता, कचरा फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी। आज वो गंदगी फेंकने वाला कहाँ गया? कौन है जो मेरे ऊपर गंदगी फेंकती थी? लोगों ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, वो बीमार है। आज का इंसान होता, आज का नमाजी होता, आज का हाजी होता, जिसको अपने इल्म के ऊपर नाज है, जिसको अपनी नमाज के ऊपर नाज है, जिसको अपने रोजे और हज और ज़कात के ऊपर नाज है, ऐसा इंसान होता तो खुश हो जाता। खुश होता नहीं होता? खुश होता कि अच्छा हुआ बीमार पड़ गई, मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला गया, और वो सीधे इबादत खाने में चला जाता। तो अल्लाह के, अब देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हरम शरीफ नहीं जा रहे हैं, आपके कदम खाने काबा की जानिब नहीं जा रहे हैं, आपके कदम बढ़ रहे हैं तो उस बूढ़ी औरत के घर की जानिब बढ़ रहे हैं जो आपके ऊपर कूड़ा डाला करती थी, जो आपके ऊपर कीचड़ फेंका करती थी, जो आपके ऊपर गंदगी फेंका करती थी। उसके करीब जाते हैं, घर के सामने पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन? आपने फरमाया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। हाय मोहम्मद, आज आप बदला लेने के लिए आए हैं। जब मैं बीमार पड़ गई हूँ, जब मैं कमजोर हो गई हूँ, जब मैं डागर हो गई हूँ, उठने बैठने की ताकत खत्म हो गई है, चलने फिरने की सलाहियत खत्म हो गई है, लागर और दुबली हो गई है, तब बदला लेने के लिए आया हूँ। तो पैगंबर नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बूढ़ी औरत, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी हाजत और जरूरत को पूरी करने के लिए आया हूँ, जरूरत पूरी करने के लिए आया हूँ। दरवाजा खोल देती है और कहती है, जब तक मैं तवाज़ा और तंदुरुस्त थी तो मक्के के लोग मेरा साथ दे रहे थे और मैं मोहम्मद के ऊपर कूड़ा और करकट फेंका करती थी। आज जब मैं बीमार पड़ गई हूँ तो मेरे यारों मददगार मेरा साथ छोड़ दिए हैं, और अगर साथ कोई देने के लिए आया है तो मोहम्मद अरबी आए हुए हैं। कलिमा पढ़ा दीजिए। तो आपने कलिमा पढ़ाया, बूढ़ी औरत कलिमा पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बूढ़ी औरत कौन थी? कलिमा पढ़ने वाली नहीं थी, वफादाराने रसूल नहीं थी, अल्लाह के रसूल का कलिमा पढ़ने वाली नहीं थी, ईमान वाली नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसके सामने अखलाक पेश किया और किरदार पेश किया। कोई नमाज नहीं पेश किया है, रोजा नहीं पेश किया है, जो ज़कात नहीं पेश किया है, अगर पेश किया है तो अखलाक को पेश किया है, किरदार को पेश किया है। तभी तो अदीम मकनपुरी ने लिखा है कि सीरत ऐसी की अगियार कलिमा पढ़े, सीरत ऐसी की अगियार कलिमा पढ़े, और सूरत ऐसी की यूसुफ भी देखा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत ऐसी की अगियार कलिमा पढ़े, सूरत ऐसी की यूसुफ भी देखा करें, और पाँव ऐसे की जिब्रील आंखें मले, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। ये तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। और ये था एजाज किरदार गुफ्तार का, ये था एजाज किरदार गुफ्तार का, जिसने दुश्मन को कदमों पे झुकवा लिया। और या रसूल अल्लाह, ये तेरा जलवाए हुस्न अखलाक था जिसने गैरों का दिल ले लिया हाथ में। ये तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। कुरान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस दामन को ले जाएगा मंजिल तक। देखो तो बज़ाहिर में एक टूटा सफीना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।